ने दुनिया को जला दिया। सितंबर 2008 दुनिया खुद को अजेय महसूस कर रही थी। न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारतें शाश्वत विकास के स्मारकों के रूप में खड़ी थीं, लेकिन दुनिया के सबसे पुराने निवेश बैंकों में से एक की कांच की दीवारों के भीतर एक गणितीय भूत, मैथमेटिकल गोस्ट, खोजा गया था। एक ऐसा भूत जो वैश्विक संपत्ति के 19 ट्रिलियन डॉलर को राख करने वाला था। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 2008 का वित्तीय संकट एक धीमी आग थी। ऐसा नहीं था, यह 24 घंटे का हार्ट अटैक था। इस डॉक्यूमेंट्री के स्टडी में हम फिल्म मार्जिन कॉल का विश्लेषण करते हैं, जो वॉल स्ट्रीट के लालच का अब तक का सबसे सटीक चित्रण है। यह केवल एक फिल्म का सार नहीं है, यह इस बात का तकनीकी विश्लेषण है कि कैसे कमरे के सबसे बुद्धिमान लोगों ने अनजाने में एक कयामत की मशीन बनाई और उन्होंने उसे सक्रिय करने का फैसला क्यों किया। गणितीय भूत, द रिस्क मॉडल। एरिक डेल को नौकरी से निकाला जा रहा था, लेकिन वह किसी भयानक चीज पर काम कर रहे थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला जाता है, वह एक यूएसबी ड्राइव एक युवा विश्लेषक पीटर सुलिवन को सौंपते हैं। पीटर एक पूर्व रॉकेट वैज्ञानिक है जो वित्त फाइनेंस में चले आए क्योंकि यहाँ पैसा बेहतर था। पीटर देर रात तक रुकते हैं, वह आंकड़ों की गणना करते हैं और यहीं पर डॉक्यूमेंट्री वास्तविकता से मिलती है। तकनीकी विश्लेषण। पीटर वैल्यू एट रिस्क वार मॉडल देख रहे थे। सालों से बैंक बंधक समर्थित प्रतिभूतियां, मोर्गेज बैक सिक्योरिटी, एमबीएस खरीद रहा था। वे अनिवार्य रूप से यह दाव लगा रहे थे कि लोग हमेशा अपने घर का कर्ज चुकाएंगे, लेकिन इन संपत्तियों में अस्थिरता बैंक के ऐतिहासिक स्तरों से ऊपर जाने लगी थी। पीटर को एहसास होता है कि बैंक का उत्तोलन लेवरेज 40:1 है। सरल भाषा में, यदि उनकी संपत्तियों का मूल्य केवल 2% भी गिरता है तो बैंक अपना सब कुछ खो देगा। और उस यूएसबी ड्राइव के डेटा ने दिखाया कि बाजार 2% से बहुत ज्यादा गिरने वाला था। बैंक सिर्फ पैसा नहीं खो रहा था, बैंक पहले ही मर चुका था, बस वे अभी तक गिरे नहीं थे। 3 तरीके। प्रथम, चतुर या धोखेबाज। जॉन टल का किरदार एक किंवदंती है। वह कोई गणित का जीनियस नहीं है, वह एक शिकारी प्रेडेटर है। वह वॉल स्ट्रीट के ओल्ड गार्ड का प्रतिनिधित्व करता है। वह पीटर से प्रसिद्ध रूप से कहता है, मुझसे ऐसे बात करो जैसे तुम किसी बच्चे या गोल्डन रिट्रीवर से कर रहे हो। क्यों? क्योंकि टल जानता है कि वित्त में जटिलता अक्सर मूर्खता का मुखौटा होती है। पीटर बताते हैं कि बैंक के पास अरबों की विषाक्त संपत्तियां, टॉक्सिक एसेट्स है। यदि वे उन्हें सामान्य रूप से बेचने की कोशिश करते हैं तो बाजार को समझ आ जाएगा कि वे बेकार है और कोई उन्हें नहीं खरीदेगा। टल को एहसास होता है कि वे मार्जिन कॉल की स्थिति में है। मार्जिन कॉल तब होती है जब आपका ब्रोकर संभावित नुकसान को कवर करने के लिए और अधिक पैसे की मांग करता है, लेकिन बैंक के पास और पैसा नहीं है। टल अपनी टीम को देखता है और वित्तीय सिनेमा की सबसे डरावनी लाइन बोलता है, इस व्यवसाय में जीविका चलाने के 3 तरीके हैं। धोखाधड़ी नहीं करता। और हालांकि मुझे लगता है कि इस इमारत में हमारे पास कुछ बहुत ही चतुर लोग हैं, लेकिन प्रथम बनना कहीं ज्यादा आसान है। योजना तय है। अग्निशमन बिक्री, फायर सेल। बाजार खुलने और दुनिया को सच्चाई पता चलने से पहले वे अपनी हर एक बेकार संपत्ति को अपने अनजान ग्राहकों को बेच देंगे। नरसंहार, विश्वासघात की कीमत। सुबह 6 बजे, जबकि बाकी दुनिया अभी भी सो रही है, इस बात से बेखबर कि उनकी सेवानिवृत्ति निधि रिटायरमेंट फंड्स गायब होने वाली है, बैंक के ट्रेडिंग फ्लोर को वॉर रूम में बदल दिया गया है। जॉन टल का आदेश स्पष्ट था, सब कुछ बेच दो। सेल्स हेड सैम रोजर्स अपने ट्रेडरों को एक ऐसा भाषण देते हैं जो उत्साहजनक और डरावना दोनों है। वह उन्हें भारी बोनस, प्रत्येक को $1.4 मिलियन देने का वादा करते हैं यदि वे दिन के अंत तक बैंक की 90% विषाक्त संपत्तियों को ठिकाने लगा सके। लेकिन एक पेच है, एक बार जब कोई ट्रेडर ये संपत्तियां किसी ग्राहक को बेच देता है तो वह ग्राहक उस पर फिर कभी भरोसा नहीं करेगा। आप अनिवार्य रूप से फर्म को बचाने के लिए अपने करियर की हत्या कर रहे हैं। सुबह 9:30 बजे, जब बाजार की घंटी बजती है, बैंक अपना नरसंहार शुरू करता है। ट्रेडर अपने पुराने ग्राहकों को फोन कर रहे हैं, वे लोग जिनके साथ उन्होंने दोपहर का भोजन किया है, जिनके बच्चों की शादियों में वे शामिल हुए हैं, और वे उनसे झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास आपके लिए एक शानदार अवसर है, वे कहते हैं, एक हाई यील्ड एसेट पैकेज। वास्तविकता में वे जलते हुए घर बेच रहे थे और खरीदारों को बता रहे थे कि यह प्रीमियम रियल एस्टेट है। दोपहर 11 बजे तक बाजार को कंपन महसूस होने लगता है। अन्य बैंकों को एहसास होता है कि अगर यह दिग्गज बैंक सब कुछ बेच रहा है तो कुछ बहुत गलत है। दिन के अंत तक बैंक सफल हो जाता है।
उनके पास अरबों की नकदी है, जबकि बाकी बाजार उस अराजकता में डूबना शुरू हो गया है जिसे उन्होंने जन्म दिया था। निष्कर्ष, इतिहास खुद को दोहराता है। कॉर्पोरेट कैफेटेरिया में सीईओ जॉन टल सैम रोजर से कहते हैं कि यह सिर्फ एक चक्र का हिस्सा है। 1637, 1797, 1819, 1837, 1857, 1873, 1907, 1929, 1987 और अब 2008 तल का दर्शन है। तारीखें बदलती है लेकिन गणित नहीं बदलता। हमेशा विजेता और हारने वाले होंगे, और उस दिन उन्होंने पूरी वैश्विक आबादी की कीमत पर विजेता बनना चुना। फिल्म का अंत सैम रोजर्स द्वारा अपनी पूर्व पत्नी के सामने के बगीचे में अपने कुत्ते को दफनाने के साथ होता है। यह पूरे संकट का एक रूपक है। वह एकमात्र चीज जिसे वह वास्तव में प्यार करता था उसे दफना रहा है, जबकि वह कॉर्पोरेट मशीन जिसकी उसने सेवा की थी अप्रभावित और दंडमुक्त होकर चलती रहती है। आज खिलाड़ी बदल गए हैं लेकिन खेल वही है। सवाल यह नहीं है कि क्या अगला मार्जिन कॉल आ रहा है, सवाल यह है 2026 का पीटर सुलिवन कौन है। जैसा कि जॉन टल ने कहा था, संगीत हमेशा रुकता है, और जब ऐसा होगा तो कमरे के सबसे चतुर लोग आपको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होंगे। क्या आप यह देखना चाहेंगे कि वास्तविक जीवन में गोल्डमैन सैक्स या लेहमैन ब्रदर्स के आंकड़े इस फिल्म